हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके कौन से अच्छे कर्मा है जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। तो आपने जो भी कर्मा किए हैं, पॉजिटिव कर्मा या नेगेटिव कर्मा, ओके, तो हम आज देखेंगे आपके अच्छे कर्मा यानी पॉजिटिव कर्मा। तो वो कौन से हैं और उनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा वही हम देखेंगे गाइस। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये रेड कार, ओके। सेकंड है हमारे पास ये, और थर्ड है हमारे पास ये। तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है रेड कार, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके अच्छे कर्मा क्या है जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मा क्या है। पहले यहाँ से देखेंगे यूनिवर्स, डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, और लास्ट कार्ड हमारे पास है द मून। ओके, तो मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है गाइस आपकी रीडिंग में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना टेम्परेंस। ओके, तो गाइस अब हम आपके कर्मा, ये कर्मा की डेक की गाइस, तो पता चलेगा कि आपके अच्छे कर्मा क्या है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, आपके अच्छे कर्मा क्या है जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस, बहुत सारे कार्ड पॉप अप हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, ओके, हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर, traveler, move in a new direction, trader, exchange energy to create abundance, okay, wise one, grow within your current situation, okay, lady, just 1 minute guys, ओके, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है यूनिवर्स, डिवाइन, एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके अच्छे कर्मा क्या है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अच्छे कर्मा ये है
कि आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हो और अपनी मेहनत, अपने दम के ऊपर, अपनी खुद की मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो और फिर आप मेहनत करते हो। ओके, तो आप पास्ट लाइफ में भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हो। अपनी मेहनत के ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और आपको अपनी मेहनत के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है कि आप किस्मत के भरोसे रहने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। ओके, तो ये है आपके फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मा, अच्छे कर्मा गाइस। ओके, आपके अंदर ये है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा कुछ बातों में इमोशनल हो जाते हो और इस वजह से आप लोगों की मदद करते हो, लोगों को सहारा देते हो, लोगों की एक परेशानी को बहुत ही अच्छी तरह से भाप लेते हो, जान जाते हो। ओके, अब आप उनकी मदद करते हो, हेल्प करते हो, लेकिन वो इंसान आपके लिए गलत सोच रहा हो वो भी आपको कभी कभी नहीं पता चलता है और बार बार आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करता है। ये बात आपको पता भी चलती है, लेकिन फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो और आप सोचते हो कि ये उसके कर्मा में लिखा जाएगा, ये मेरे कर्मा नहीं है, इसने जो मेरे साथ किया है वो उसको ही भारी पड़ेगा। इस तरह से आप पास्ट लाइफ में भी थे, अभी भी हो गाइस। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा, और इस वजह से आप आगे बढ़ने में ही बिलीव रखते हो, आगे बढ़ने का ही आपके अंदर एक पैशन है। ओके, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद, चिंतित होते रहते हो, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले इंसान हो। अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना, उनके साथ अच्छी तरह से रहना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी कदर करना आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो ये आपके अच्छे कर्म है गाइस। आप अपने पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उनको मानते हो। ओके, और आप बहुत सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में एक समझदारी अपनाते हो और वक्त के साथ आपको जो कुछ भी मिलता है, अच्छा या बुरा, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए चलते हो। यही आपके अच्छे कर्म है गाइस। ओके, और आपने कभी भी अपने ऊपर या गॉड के ऊपर बिलीव नहीं छोड़ा है। अभी भी आपको बहुत ज़्यादा होप है कि मेरी लाइफ जल्द ही ठीक हो जाएगी। अभी आप बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हो, फिर भी आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन से जल्द ही बाहर निकल आऊँगा या निकल आऊँगी। ओके, तो गाइज़, आपके अच्छे कर्मा ही आपके साथ है, तो उसका फल आपको कब और कैसे मिलेगा, यही हमारा सवाल है। तो अभी हाल फिलहाल तो आप अपनी सिचुएशनों के साथ लड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो गाइस। ओके, और आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है गाइस, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में जो अच्छे कर्मा किए हैं और अभी भी आप अच्छे कर्मा करने में बिलीव रखते हो, इस वजह से डिवाइन की ब्लेसिंग हर हमेशा आपके साथ है। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आप सभी के साथ बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हो। ओके, कोशिश करते हो, इस वजह से कामयाब होते हो। और कभी कभी आप अपनी इंट्यूशन पावर को भी बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हो। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको फल कब और कैसे मिलेगा। तो गाइस, अभी जो आप ये जो सिचुएशनों का सामना कर रहे हो और अभी आपकी परेशानी आपकी लाइफ में है और वो भी आपकी इमोशनल परेशानी अभी साथ चल रही है गाइस। अभी आप अपने सिचुएशन, आपको पता है कि यूनिवर्स मुझे अच्छा या बुरा जो भी देगा उसका सामना मुझे करना है और आप सामना कर रहे हो बखूबी से। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। और अभी आपकी लाइफ में इमोशनली परेशानी चल रही है, उसका सामना भी आप भली भांति कर रहे हो। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं गाइस
जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है। राइट गाइस, ये जिस किसी की भी फाइल है, तो आपको लग रहा है कि मुझे मेरे अच्छे कर्म, अभी भी आप अच्छे कर्म करते हो, इस वजह से आप यूनिवर्स को पूछ रहे हो कि मुझे मेरे अच्छे कर्म का फल कब मिलेगा। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी जो आपकी ये जो परेशानी चल रही है वो अभी भी आगे चलेगी गाइस, ओके। और 6 मंथ के बाद, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते, ओके, और कुछ लोगों के लिए 6 महीने, उसके बाद आपको अपना फल अच्छा मिलने लग जाएगा गाइस, ओके। और किस तरह से आपको पता चलेगा? आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है, इससे आप बाहर निकल आने लग जाओगे और आपके लाइफ में धीरे धीरे एबंडेंस बढ़ती चली जाएगी। एबंडेंस का मतलब है कि आप वो सभी तरह से एबंडेंस महसूस करोगे। बहुत सारे लोग आपको सामने से अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सामने से आएंगे आपके पास। तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि अब मेरा अच्छा वक्त चलने लग गया है, ओके। और जिन लोगों की शादी हो गई है और अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपके बच्चे भी हैं, फिर भी आपके हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है और बहुत ज़्यादा उलझने हैं। आपके हस्बैंड भी परेशान है गाइस, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ भी बहुत सारी परेशानी है और आपकी भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं बिता पाते हो और अभी आप सेपरेट में चल रहे हो गाइस। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये वक्त बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी पेशेंस बनाए रखनी है, सब्र रखना है और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है। वो तो आपके अंदर है, फिर भी मैं आपको कह रही हूँ गाइस, आपने कभी भी अपनी उम्मीद होप नहीं छोड़ी है, वो तो यहाँ साफ दिख रहा है गाइस। तो आपको आगे भी ऐसे ही रहना है, ऐसे ही सूझबूझ से आगे चलते रहना है। और इमोशनल आप हो गाइस, इस वजह से बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा ले लेते हैं। तो थोड़ा इमोशनली ज़्यादा नहीं होना है, मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी, क्योंकि अभी भी जो आपकी लाइफ में परेशानी चल रही है वो इमोशनली ही है, जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप बात करते हो वही आपको धोखा दे जाते हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाते हो। तो आपको मैं यहाँ यही कहूँगी कि ज़्यादा लोगों के ऊपर विश्वास मत कीजिए और ज़्यादा भावुक होकर अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर मत कीजिए। और मैं बस आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छी तरह से सामने वाले पर्सन के साथ रहते हो, तो ऐसा भी मत कीजिए। थोड़े अपने नेचर में भी बदलाव लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात पूर्ति बात करनी है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल लोगों को नहीं दिखाना है कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। और इसी वजह से अभी आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है और आप परेशान हो और लोग धोखा देकर चले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर झुक जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास कर लेते हो। आपको लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन ऐसा ही समझता है। आप उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाते हो, फिर भी सामने वाले इंसान को लगता है कि आप ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हो, ज़्यादा इमोशनल दिखा रहे हो, इस वजह से वो धोखा देते हैं। तो आपको ज़्यादा दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, परोपकार नहीं रहना है, अपने दम पर, अपने खुद के दम पर अपनी ताकत दिखानी है गाइस, ओके। अभी भी आपको कुछ लोगों के लिए तो अभी 6 महीने हैं गाइस, ये सिचुएशन चलती रहेगी। 6 महीने के बाद ही सब कुछ बदलेगा, या कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते, ओके गाइस। तो गाइस, आपने अपने अच्छे कर्म किए हैं, आप इमोशनली अच्छे इंसान हो गाइस,
लेकिन सामने वाला इंसान प्रैक्टिकल हो तो वो आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा। तो ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, तो वो आप ही के ऊपर है कि आप कितना इमोशन किसके साथ शेयर करो, कितना दिखाओ। और बाहरी तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आपका चेहरा लोग पढ़ सकते हैं गाइस। तो ऐसा मत करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और ज़्यादा मजबूत बनाइए। आपको गॉड के ऊपर जो बिलीव है तो उस विश्वास को अपने अंदर लीजिए गाइस, तो आप अपने आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे। ओके। और आपकी इंट्यूशन पावर तो कितनी ज़्यादा तेज़ है, आप सुन भी पाते हो फिर भी आप इग्नोर करते हो। कभी कभी किसी के साथ आप बैठ गए बात करने तो उनके साथ आपकी सारी बातें आप बोल दोगे, और बहुत ही कम कहते हो, लेकिन मेन टॉपिक के बारे में ही आप बोल देते हो। इस वजह से गाइस आप परेशान हो जाते हो। तो आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है, और मैंने वक्त भी बता दिया है गाइस, और कैसे मिलेगा तो वो भी मैंने बता दिया है गाइस कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में सारी सिचुएशन बदलती जाएगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि अब हम मेरे अच्छे कर्मा के फल मुझे मिलने लग गए हैं। अभी तो आपकी यही सिचुएशन रहेगी, कुछ लोगों के लिए 6 महीने, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते। उसके बाद पूरी लाइफ आपकी बदल जाएगी। ओके। आपके अच्छे कर्मा बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत सारे हैं गाइस, बहुत सारे। आप पिछले जन्म में एक वॉरियर थे, लेकिन अभी डरे डरे से सहमे सहमे से रहते हो, तो आपको वॉरियर बनना ही पड़ेगा गाइस। आपको अपना हायर पर्सपेक्टिव रखना सीखना ही पड़ेगा। ओके। और वो भी आपको आ जाएगा एक्सपीरियंस के साथ। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके अच्छे कर्मा क्या है, जिनका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। आपके अच्छे कर्मा क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। तो पेज की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा है गाइस। द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस द हेरोफेंट। ओके, चलिए आपके कर्म की कार्ड से देखते हैं गाइस कि आपके अच्छे कर्म क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, यूनिवर्स डिवाइन, peacekeeper, let go of the need to be right. Water guardian, connect with your emotions. Okay. Eagle, see from a higher perspective. Spirit fox, trust your talent in changing time. Okay. Wise one, grow within your current situation. Magic guardian, unlock the magic within. Okay. Heart guardian,
लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस, यूनिवर्स डिवाइन ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो गाइज़ आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अच्छे कर्मा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइज़ कि आप तो बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खोए रहने वाले इंसान हो। आप चाहे किसी भी उम्र के हो गाइज़, आपको किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपना काम भला और आप खुद भले, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्योर इंसान हो। आपके दिल में किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं है गाइस। ओके, आपकी यही अच्छे कर्मा है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करते हो, अपने बारे में ही सोचकर आगे बढ़ना पसंद करते हो। ओके, और आप पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही इंसान थे और आप अपनी मेहनत के ऊपर ही भरोसा करने वाले इंसान हो। ये जिस किसी की भी पाइल है वो पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। ओके, तो आप अपनी मेहनत के ऊपर ही भरोसा रखते हो, आप किस्मत के भरोसे बैठने वाले इंसान नहीं हो। ओके, और आपके पास जितना भी हो उससे आप खुश हो। आप बहुत ही ज़्यादा किसी को ब्लेम नहीं करते हो अपनी लाइफ को लेकर। ये आपके अच्छे कर्मा है जो मैं बोल रही हूँ गाइस। आप इमोशनली बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपका दिल भी बहुत ही बड़ा है, दिलदार है। लोग आपसे हेल्प लेने आते हो तो आप तुरंत उनको हेल्प कर देते हो, और आप जब उनके पास हेल्प लेने जाते हो तब वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं, तब आपको बहुत बुरा भी लग जाता है कभी कभी। फिर भी आप टूटते नहीं हो, हारते नहीं हो। लोगों को देखने का आपका एक हाई पर्सपेक्टिव जो नेचर है गाइस, वो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को कुछ बुरी तरह से नहीं देखते हो, मतलब आपके मन में बुरा कुछ बुरी सोच आए इस तरह से नहीं देखते हो। यही आपका हायर पर्सपेक्टिव है और इस वजह से ही अभी आप इस लाइफ में भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। हाँ, अभी आपकी लाइफ में दुख ज़रूर है गाइस, मतलब परेशानियाँ हैं। अपनी कैरियर को लेकर आप परेशान हो, आपकी कैरियर इतनी अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी आप थोड़े बहुत जो कुछ भी मिलता है उसमें भी आप खुश रहने वाले इंसान हो। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और वो आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाना चाहते हैं, और कब कितने सारे लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया भी है, लेकिन इससे भी आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपका अपना दिल आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, वो आप अच्छी तरह से अपने आप को जानते हो। कुछ आपके पास नहीं भी हो तो इसके लिए आप लेट गो कर देते हो। ये जो आपका नेचर है वो आपका पास्ट लाइफ में भी था गाइस। ये जो आपकी छोटी छोटी आदतें हैं, इसी से ही आपके अच्छे कर्मा बढ़ते चले गए। कितने सारे लोगों ने आपको धोखा देने की कोशिश की, फिर भी आपने हार नहीं मानी है। और कुछ लोगों ने तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा करने का भी सोचा, लेकिन वो कर नहीं पाए। ओके, तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि यही आपके अच्छे कर्मा है। मैंने आपको बताया कि आपका हायर पर्सपेक्टिव बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझदार और एक नानी पर्सन हो गाइस। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और आप अपने टैलेंट की वजह से ही अभी भी अपनी सिचुएशनों का सामना शांतिपूर्वक शांति से कर रहे हो, और यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है इससे आप खुश रहते हो। आपको ज़्यादा की लालच नहीं है, जितना भी मिलता है उसमें आप खुश रहते हो। और अभी आपके पास